गूगल के ऊपर जब मैंने एक चीज लिखी कि हाफ हेड पर जब हेडेक होता है तो क्या होता है, उसने मुझे कहा ऑप्टिशियन को दिखा लीजिएगा। फिर जब मैंने दूसरा लिंक खोला तो उसने कहा साइनस वाले को दिखा लीजिएगा। जब मैंने तीसरा लिंक खोला तो उसने बोला ईएनटी वाले को भी दिखा लीजिएगा। जब मैंने चौथा लिंक खोला तो उसने मुझे बोला कि आपको आईसाइट भी चेक करानी चाहिए। जब मैंने पांचवा लिंक खोला तो उसने मुझे बोला कि आप एक फुल बॉडी टेस्ट भी करा लीजिए। फिर छठा लिंक खोला तो उसने बोला न्यूरोलॉजी को चेक करा के आइए। सातवां लिंक खोला तो उसमें यह भी निकला जाके ज्योतिषी जी को दिखा लीजिए। आठवां लिंक खोला तो वो बोला वास्तुशास्त्री को बुलाइए, कहीं आपके घर में नॉर्थ की तरफ बेड नहीं है, कहीं ईस्ट में न जा रहा हो, आधा सही आधा गलत, इसलिए आधी खोपड़ी में दर्द हो रहा है। जितने मैं लिंक खोलता गया उतने लिंक खुलते गए। एक जना तो ये भी, जब मैंने 10वां लिंक खोला महामहिम, तो वहां फैमिली काउंसलर का लिंक था। उसने कहा शायद पति पत्नी में ठीक से बन रही है कि नहीं, चेक कर लो, तभी आधे सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, आधे सिर में दर्द है, तो विचार करना चाहिए। ऐसे एक चीज पूछनी हो तो वियोग अलग बात कह रहा है, न्याय अलग बात कह रहा है, वैशेषिक अलग बात कह रहा है, मीमांसाएं अलग बात कह रही हैं, दर्शन अलग बात कह रहा है, वेदांत अलग बात कह रहा है, पुराण अलग बात कह रहे हैं, वेद अलग बात कह रहे हैं, फिर संप्रदाय अलग बात कह रहे हैं। जो मैंने आपको 7 विवेचन बताए, हर बात पर एक नई नई व्याख्याएं खड़ी हैं। व्यास के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति खड़ी हुई है कि माइक्रो से जो नॉलेज मैक्रो होकर इतनी विस्तृत हो गई, इतनी बड़ी हो गई, अब इसको कंसाइज कैसे किया जाए, इसको रीस्टैब्लिश कैसे किया जाए। और मैं महामहिम कुछ दिन से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं देख रहा हूं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं विच इवन वी आर ट्राइंग टू यूज नाउ। आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर अगर एक चीज लिखिए तो आपको पूरे इंटरनेट पर मौजूद जितनी सूचना है वो सब फिल्टर्ड करके एक प्रिसाइज फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। नाउ देयर आर मेनी फिल्टरेशंस। जो मैक्रो था वो फिर से माइक्रो होकर के रीस्टैब्लिश हो गया। 50 लिंक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर मैं चैट जीपीटी के ऊपर लिख दूं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसके कारण क्या है, तो मुझे वो 8 चीजें बता सकता है। अब ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस तैयार हो गई हैं जो फिल्टर करके सारी इंफॉर्मेशन को आपके सामने मैक्रो से हुए माइक्रो से हुए मैक्रो को फिर से रीफिल्टर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। कुछ ऐसी ही समस्या व्यास के सामने खड़ी हुई। हमारे सनातन धर्म का स्वरूप जो केवल ओम से शुरू था, वो इतने विस्तार को पा गया, इतने विस्तार को पा गया कि इतने भ्रम खड़े हो गए, इतने भ्रम खड़े हो गए। उसका कारण क्या हो सकता है? एक छोटी सी घटना का विवेचन जिस शास्त्र के विज्ञ व्यक्ति से कराएंगे वही उसकी एक अलग परिभाषा दे देगा। तो इसको कंसाइल कैसे किया जाए, प्रिसाइज कैसे किया जाए? तब बैठे हुए कृष्णद्वैपायन व्यास के मन में बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने बद्रीनाथ, जिसको हम बद्रिकाश्रम कहते हैं, उस तीर्थ में वर्तमान भारत का अंतिम गांव जिसको माणा कहा जाता है, वहां भगवती सरस्वती नदी के तट पर एक गुफा में बैठकर समाधि लगा करके अनुभव किया और सारी की सारी विस्तृत की हुई नॉलेज को फिर से प्रिसाइज करना शुरू किया और विचार किया कि मैंने जितना लिख दिया सांख्य में, वेदांत में, वैशेषिक में, योग में, मीमांसाओं में, अब मैं उसको फिर से जोड़ दूं, एक चीज पर्टिकुलर कर दूं, एक चीज प्रिसाइजली प्रस्तुत कर दूं। वो माइक्रो से जो मैक्रो हुआ वो फिर से पर्टिकुलरली माइक्रो एक रूप में स्टैब्लिश हो जाए। और मैं तब निवेदन करूं, मेरे सामने दोनों परीक्षित बैठे हैं, ऐसी परिस्थिति में मां कृष्णद्वैपायन के द्वारा श्रीमद् भागवत की स्थापना हुई।
कई लोग आज के समय टीवी आदि साधनों से सुनते हैं, उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण की ये कथा है, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण की कथा महाभारत है। श्री कृष्ण की कथा महाभारत है। सनातन धर्म के भीतर जितना विज्ञान, जितना ज्ञान, ज्ञान विज्ञान संयुक्तम, उस ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर के जितनी नॉलेज है, उसको प्रिसाइसली 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने रचित की और उसका नाम दिया श्रीमद् भागवत। इसमें 18,000 श्लोक हैं और मैं निवेदन करूं, इसका विस्तार इतना है महामहिम कि मैं तो अभी इतनी देर केवल नाम की भूमिका आपके सामने रख रहा था। मैंने ऐसा सुना है कि चित्रकूट के पास एक महापुरुष गांव में एक वृक्ष के नीचे बैठे पिछले 55 वर्ष से नित्य प्रति सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा इसी ग्रंथ के ऊपर बोलते हैं। 55 वर्ष हो गए और अभी तक इतने प्रयास के बाद भी वो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध को पूरा न कर सके। ये इतना विस्तृत है, क्योंकि अगर हम विस्तार करने पर उतरते आएंगे तो सनातन धर्म में मौजूद, यहाँ की विवेचनाओं में मौजूद जितनी व्यवस्थाएं हैं और जितनी संप्रदाय हैं, और मैं तो निवेदन करूंगा जितने धर्म हैं, भगवान बुद्ध की भी चर्चा है, महावीर की परंपरा में ऋषभदेव की भी चर्चा है। इतना विस्तार यहां उन्नत होगा जिसकी सीमा असीमित हो जाएगी। मैं निवेदन करूं, सबसे पहला शब्द है श्री। श्री शब्द भारतीय परंपरा में बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है वैदिक इतिहास से। आज के समय तो हम उसका जैसे प्रयोग करें ये अलग बात है, पर ऋग्वेद की श्रुति कहती है श्रिश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम। श्री 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 का भी प्रयोग महामहिम पदानुसार होता था। श्री, श्री श्री, श्री 3, श्री 4, श्री 5। मैं भूल ना करूं, पर मुझे ऐसा ध्यान आता है कि हमारे पड़ोसी देश या भारतीय परंपरा से जुड़े नेपाल के राजा के आगे भी श्री 3 कहकर प्रयोग किया जाता था। पदवी के अनुसार श्री शब्द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद एक शब्द आया अनंत श्री, अनलिमिटेड श्री। एक ग्रंथ है नारद पांचरात्र आगम, जहां श्री शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या मौजूद है कि 7 दिन अपने उसी में निकल जाएं। पर श्री शब्द श्रेयतेति श्री, श्रायेतेति श्री, शृणोति आश्चर्य न दुखम इति श्री, इस प्रकार संस्कृत में श्री शब्द की परिभाषा है। पर सामान्यतः श्री शब्द का अगर मैं बौद्धिक प्रयोग करूं तो एक अर्थ बनता है जिसका नाम है मां पूर्णता। जैसे घोड़े की गति उसकी श्री है, अगर घोड़ा तेज दौड़ सकता है तो वो श्री संपन्न है। जैसे कोई फूल खुशबू दे सकता है तो वो श्री संपन्न है। कुछ देर बाद ये माला स्वाभाविक रूप से मुरझा जाएगी तो इसको बदल दिया जाएगा, ये गुलदस्ता बदल दिया जाएगा, क्योंकि ये श्रीहीन हो गया। सूर्य का ताप ही उसकी श्रीयता है। हर व्यक्ति की अपनी श्री है, और जब वो अपनी श्री से विहीन होता है, मैं व्यासपीठ पर बैठा अगर एक उन्नत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरी वाणी श्रीहीन है। स्वर्ण की श्री उसकी चमक है, चांदी की श्री उसकी धवलता है, पुष्प की श्री उसकी सुगंध है, विवाह की श्री विश्वास है। दो पति पत्नी के बीच अगर विश्वास समाप्त हो जाए तो वो संबंध श्रीहीन हो गया।
मनुष्य को अपनी पूर्णता तक ले जाने का जो साधन है उसको हम श्री कहते हैं। जब कोई भी वस्तु किसी कार्य में पूर्ण हो जाए तो वो श्री है। तबला बड़ा सुंदर रखा हो, आपको लगता है बड़ा सुंदर है, पर बेचारा बहुत पिटता है, पर जब पिटने के बाद सार पकड़ लेता है और कोई भी गायक को उसकी ताल दे देता है तो तबला श्रीयुक्त होता है। और फिर जब श्री विहीन होता है तो उसको बहुत पीटा जाता है। कितने लोग सुंदर हो जाएं, इतना तो टेल्कम उसको यूज में लेना पड़ता है। श्री शब्द का अर्थ है पूर्णता, मद शब्द का अर्थ है सार, एसेंस। एसेंस दे देने वाली इस मनुष्य को अपनी पूर्णतम अस्तित्व तक ले जाने वाला जो साधन है उसको हम भागवत कहते हैं। भागवत शब्द के भागवत में 4 अक्षर हैं और उसकी 4 परिभाषाएं हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भा, ग, व और त। महामहिम मनुष्य जीवन के 4 अस्तित्व कही वेदांत ने। मैं निवेदन करूं, मनुष्य जीवन का एक अस्तित्व है शरीर। One of the dimension is your physical existence. Another dimension is your intellectual existence. Third dimension is your mental existence. And the fourth dimension is your spiritual existence. There are four dimensions of our existence. In everything, whatever we do in our cultural process, we would like to empower all the 4 dimensions. इसी को हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं मामहिम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 पुरुषार्थ इन 4 डायमेंशंस को एम्पावर करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जहां हम एक डायमेंशन को एम्पावर करें। शरीर बहुत सुदृढ़ हो, पर अगर मन ठीक नहीं हो, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू नाउअडेज इज द मेंटल हेल्थ, तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जाती है। शरीर बहुत स्वस्थ हो और शरीर ही स्वस्थ नहीं हो। हिज होलीनेस दलाई लामा का एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, फर्स्ट वी वेस्ट आवर हेल्थ टू गेट द वेल्थ एंड देन वी वेस्ट आवर वेल्थ टू गेट द हेल्थ। दैट्स हाउ द होल प्रोसेस इज। सबसे पहला शारीरिक अस्तित्व। शरीर बहुत ठीक हो पर मन ठीक नहीं हो तो भी गड़बड़ है। मन भी ठीक हो पर बुद्धि ठीक नहीं हो। एक छोटे बच्चे को देखो, शरीर भी ठीक है, मन भी भोला है, पर भी बच्चा ही इसलिए है क्योंकि बुद्धि का विकास नहीं है। और चौथा सबसे कोर डायमेंशन हमारा स्पिरिचुअल डायमेंशन है। पूरी दुनिया में हमारे 3 अस्तित्वों को एम्पावर करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। हमारा शरीर आराम ले सके उसके लिए कितने सुंदर सोफा लगे हैं, कितने अच्छे बेड्स हम बना सकते हैं, बहुत सारी मशीनरी क्रिएट कर सकते हैं जिससे शरीर को समर्थ मिल सके। हमारा मन रंजित हो सके उसके लिए हमारे पास अनलिमिटेड साधन है। दसियों हजार प्रकार के टीवी के चैनल हमारे पास मौजूद हैं। आप आज इंटरनेट पर बैठिए, यू कैन कंज्यूम as much as you want, and there's a whole ideology coming. A beautiful name is Mahamahim digital detox. Now everybody wants to have a digital detox. We should have a day in a week we can detoxify ourselves from the digital world. The kind of mental health it is creating. Grasping power limited होती जाती है। 30 सेकंड से ज्यादा कोई एक चीज व्यक्ति देखने की रुचि नहीं रख रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ है। पर हमारी चौथे अस्तित्व को आज सोसाइटी में
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी जगह पार्क्स क्रिएट किए जाते हैं, महामहिम जिम लगाए जाते हैं। मैं देखता हूँ गांव-गांव में, थोड़े दिन पहले एक जगह जा रहा था, बिल्कुल ठेठ गांव में भी वहाँ की मशीनरी व्यवस्था की गई थी कॉरपोरेशन ने, कि मैनुअल मशीनरी से वहाँ के लोग अच्छी तरह कसरत कर सके। आज समाज में मानसिक उन्नति के लिए बहुत बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं। आज बौद्धिक विकास के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारे म्यूजियम्स क्रिएट किए जाते हैं। पर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का साधन लिमिटेड है। इसी वर्ष जब इस धरती के ऊपर फिर से राम मंदिर की स्थापना हुई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा और मैंने यही प्रार्थना करी कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे पार्क्स की ज़रूरत है, मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे मनोरंजन की ज़रूरत है, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए म्यूजियम और लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, ऐसे हमारे अस्तित्व में आध्यात्मिक संवर्धन के लिए मंदिरों की भी आवश्यकता है, प्रार्थना गृहों की भी आवश्यकता है। एक दीवाल के ऊपर मॉइस्चर हो, आप उसके ऊपर पेंट करिए, थोड़ी देर बाद फिर से मॉइस्चर आ जाएगा। प्लास्टर चेंज कीजिए, फिर से मॉइस्चर आ जाएगा। 6 महीने बाद हम ब्रिक्स भी बदल लें तो भी 1 वर्ष के बाद मॉइस्चर आ जाएगा। पर जब उसका सोर्स ठीक होगा तो कुछ न बदले बिना थोड़े दिन बाद ब्रिक्स से मॉइस्चर गायब होगा, फिर कुछ दिन बाद प्लास्टर से मॉइस्चर गायब होगा और कुछ दिन बाद पेंट से मॉइस्चर गायब हो जाएगा। उसी प्रकार बाहर की चीज़ों में हमने बड़ी बार परिवर्तन करने का प्रयास किया है, पर जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, शांति का अनुभव नहीं हो सका, क्योंकि शारीरिक संवर्धन हमने किया, मानसिक संवर्धन हमने किया, बौद्धिक संवर्धन हमने किया, पर आध्यात्मिक संवर्धन नहीं किया। पर जब कोर ठीक होती है तो थोड़ी देर बाद देखना इंटेलेक्ट भी ठीक होता है, थोड़ी देर बाद देखना हमारा मेंटल स्ट्रेंथ भी एम्पावर्ड होती है, और कुछ देर बाद शरीर भी उस दिव्यता को अनुभव कर लेता है जब वृद्धावस्था रोग नहीं योग जीवन में ले आती है। इस प्रकार की अनुभूति, आध्यात्मिक संवर्धन भी 4th डायमेंशन। आज यहां आपके परिवार के जितने भी सदस्य बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एवरीवन हैज देयर ओन कार, एवरीवन हैज देयर ओन मॉडल ऑफ कार, एवरी कार हैज अ डिफरेंट इंजन, एवरी कार हैज अ डिफरेंट शॉफर, बट एक चीज सब में एक सी होगी और वो है फ्यूल। ईदर यू ओन अ मारुति और अ मर्सिडीज, सब में फ्यूल एक सा ही डलता है। शारीरिक स्तर पर भेद हैं, मानसिक स्तर पर भेद हैं, बौद्धिक स्तर पर भेद हैं, पर स्पिरिचुअल स्तर पर इक्वलिटी स्टैब्लिश होती है, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल एक सा है। फ्यूल छोटी और बड़ी सब गाड़ियों में, चाहे ईयूवी हो चाहे एसयूवी हो, सब में एक सा ही डलेगा। पर ड्राइवर ट्रैक्टर में भी वही फ्यूल डलेगा और एक लग्जरियस गाड़ी में भी वही फ्यूल डलेगा। शरीर सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का ट्रैक्टर जैसा भी हो सकता है और किसी का लग्जरियस गाड़ी जैसा भी हो सकता है। हर व्यक्ति का मन अलग हो सकता है, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग हो सकती है, पर हर व्यक्ति की आत्मा एक है। एको हम बहुश्यामा। और उस आध्यात्मिक स्तर की अनुभूति के लिए, उसको विकसित करने के लिए हमारे यहां उपासना के साधन कहे गए हैं। उसी आध्यात्मिक स्तर के प्रकाश के लिए इस प्रकार के शास्त्रीय विचारधाराओं की अनुभूति यहां प्रकट की गई है। यह हमारा आध्यात्मिक उन्नति करता है।